आते हैं आईटी पे, उसके बाद मैं आऊँगा फिर उस बड़े सेक्टर पे, कंज्यूमर वाले पे। सुदीप सर मुझे ये बताइए कि जो आईटी सेक्टर था जिसका भी आप लोग जिक्र भी कर रहे थे कि अगर मंदी आई तो एक्सपोर्ट में बड़ी दिक्कत आएगी, ये मिड कैप वाले आईटी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं, और लार्ज कैप में भी एक दो, विप्रो या इन्फोसिस को छोड़ दें तो टीसीएस में उतने बुरे नहीं थे। हम लोग बुरे मान रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे। तो आईटी सेक्टर को अप्रोच करना है तो कैसे करेंगे आप आज? नीरज जी, मैं यही कहूंगा कि आईटी सेक्टर में आपको थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक स्टडी करना पड़ेगा और एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। इसमें छोटे कंपनी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है कि वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर उनका क्लाइंट का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, वो ऐसे सेक्टर में है जहां पे ये स्लो डाउन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। पर अगर बड़ी कंपनी की बात करें, वो एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं, तो वो ऐसे कंपनीज के साथ भी जरूर डील कर रहे हैं जहां पे अच्छा ग्रोथ दिख रहा है स्लो डाउन के बावजूद, और ऐसे कंपनी के साथ भी डील कर रहे हैं जहां पे स्लो डाउन का नेगेटिव असर आ रहा है, जिसके कारण पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट हो रहा है, कैंसिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट हो रहा है। पोस्टपोनमेंट का बात टीसीएस ने किया, कैंसिलेशन का बात इंफोसिस ने किया, और भी विप्रो ने किया, एचसीएल ने किया पोस्टपोनमेंट की बात। तो द प्रॉब्लम इज रियल कि आज के दिन में यूएस मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है, जैसे जिक्र आप लोग भी कर रहे थे कि अमेजन ने नतीजे बहुत अच्छे दिए पर फोरकास्ट जो दिया वो थोड़ा सबड्यूड दिया। अब यही स्थिति है कि जो सीईओज है, बिजनेस लीडर्स हैं, उनके मन में शंका है कि स्लो डाउन आने वाला है। इस माहौल में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लिक्विडिटी, कंजर्वेशन ऑफ कैश करना चाहिए, और इसी के कारण थोड़ा आईटी प्रोजेक्ट्स में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि आप कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस करना पड़ेगा। एक ब्रॉड ब्रश से हम लोग आईटी को पेंट नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली ये जो स्पेसिफिक मुद्दा आपने उठाया है कि स्लो डाउन कुछ कंपनीज में दिख रहा है, कुछ कंपनीज में नहीं दिख रहा है, इसके बारे में मैं यही कहूंगा। Okay. पर अगर आप थोड़ा एक साल प्लस का होराइजन की बात करेंगे तो हमारा व्यू भी ये है कि आईटी में ऐसा कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। इंडियन आईटी कंपनी एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। आज कुछ बात हो रहा था रीट जो चलाते हैं उन लोगों के साथ, वो लोग बोल रहे हैं कि आउटसोर्सिंग बहुत बढ़ रहा है और बहुत बढ़ेगा, यही उनका एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यूएस में कॉस्ट कम करने के सिलसिले में वो आउटसोर्स इंडिया में ज्यादा कर रहे हैं, जो अपना कैप्टिव जो सेंटर्स इंडिया में ज्यादा बना रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड सही है, और लग रहा है कि ये ट्रेंड सही है, तो इसका मतलब इवेंचुअली इंडियन आईटी कंपनीज को काम और भी ज्यादा मिलेगा। तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईटी में, ओवरऑल आईटी में पॉजिटिव हूं। शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू यही है कि थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक होकर काम करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। पंकज जी, वेट एंड वॉच आईटी में अभी इंतजार करेंगे थोड़ा और? नहीं नीरज जी, आई थिंक दैट इज नॉट आवर गाइडेंस टू आवर क्लाइंट्स, टू आवर इन्वेस्टर्स। हम आईटी में अभी भी काफी एक्टिव हैं, और जैसा कि आपका मुद्दा है, जैसा कि आप अंडरलाइन बोल रहे हैं, आई थिंक एक दो डिफरेंशियल बन गए हैं आईटी में भी, लार्ज कैप आईटीज वर्सेस गुड मिड कैप आईटीज। मिड कैप आईटीज में भी मैं एक जनरलाइज नहीं करना चाहता कि ऑल मिड कैप आईटीज आर स्ट्रॉन्गर गुड कंपनीज। अगर कुछ एक लार्जर मिड कैप आईटीज की बात करें, से समथिंग लाइक, दीज आर नॉट रिकमेंडेशन डेफिनेटली, से समथिंग लाइक अ परसिस्टेंट सिस्टम, समथिंग लाइक अ सीएंट, जिस तरह से इनके रिजल्ट आए हैं, जिस तरह के इनकी कमेंट्री आई है, और जिस तरह से ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव बीन गोइंग एब्सोल्युटली स्ट्रांग। और लार्जर कैप जो है आपके इन्फोसिस हुए, टीसीएस हुए, एचसीएल टेक हुए, महिंद्रा हुए, अगेन आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ, अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस उनके भी रिजल्ट इतने बुरे नहीं थे, बट मार्केट में एक दो डायनेमिक्स हो गई हैं। मिड कैप आईटीज आर स्टिल परफॉर्मिंग स्ट्रांग, और मेरे को लगता है कि ऑन any bad day because of larger issues with larger IT companies, mid cap IT में जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें फॉल आता है, they should be accumulated. I think they could have a tremendous run from even from current levels. और आने वाले वक्त में अगर if we look beyond 6 months, अगर अगले 2-4 महीने की बात ना करें, on a SIP basis, even if you accumulate say Infosys, TCS, HCL Tech from current kind of levels, I think it's difficult for you to go wrong on next 18 months kind of basis. तो हमारा ऐसा नहीं है कि आईटी को हमने शन आउट कर दिया है, ठीक है, आईटी में हैव लॉस्ट द
शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो एफएनओ डेरिवेटिव्स करने वाले में अभी भी हु आर लिविंग बाय द डे, आई थिंक उनके लिए शायद इस टाइम थोड़ा सा आउट है लार्ज कैप आईटी, बट ऑल इन ऑल वी आर स्टिल वेरी मच इन आईटी स्टॉक्स।